ये तो हमने सुना था कि सनातनी हिंदू सभ्यता में कन्यादान होता है, कन्यादान होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि आपने अपनी बेटी का दान कर दिया, ठीक है, और दान के साथ एक चीज जुड़ी हुई है। ये वो उस समय का संस्कार है जब समाज के मूल और आदर्श बहुत उच्च कोटि के थे। ये उस समय का संस्कार है कि आप अपनी बेटी का एक विधा के तहत ये कन्या संस्कार होगा, भाई हमने कन्या दान कर दी। अब कन्या की जिम्मेदारी उस बेटे की है जिसने शादी की है, उस माँ की है, उस परिवार की है जिसको आपने बेटी दान। उनके भी मूल हाई थे, तब तक ये शब्द अच्छा लगता था, आज भी होता है, वो संस्कार खत्म नहीं हुआ। और ध्यान रखिएगा, दान जिस चीज को कर दिया जाता है उसका हिसाब नहीं लिया जाता। लिया जाता है? नहीं लिया जाता। लेकिन कौन ये महामूर्ख था जिसने ये मूर्खतापूर्ण शब्द को का अनंत कर दिया। 5 साल में आपके पास लोग आते हैं और मालूम है आपसे क्या कहते हैं? और ये इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? ये छोटी छोटी चीजों को नहीं सोचेंगे तो आप उलझ जाएंगे। आपको कि इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या क्या फर्क पड़ता है। ये किसने बताया कि आप जिस नेता को अपना वोट दे रहे हैं फिर आप कहते हैं उससे हिसाब मांगना चाहिए? कहते ना कि भाई इसको हमने वोट दिया, इससे हिसाब पूछो। वो हिसाब नहीं दे रहा तो वो सच में इसलिए नहीं दे रहा कि आपने मतदान किया है। पूछते हैं, दान के बारे में पूछते हैं, वो कहते हैं पागल हो गए हो क्या, तुमने दान दिया, घर जाओ अपने। अब 5 साल तक वो मजे ले रहा है। मताधिकार को आपने दान में बदल दिया, उससे कहना मैंने मत का अधिकार दिया है, वापस ले लूंगा, तब वो आपकी सुनेगा। शब्दों के हेर फेर में जाइए। इसलिए जब आप ऐसे ही बहुत सारी चीजें पाल लेते हैं, इस देश के एक उपराष्ट्रपति थे, इसलिए मैंने कहा है कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, बकरी पाल लो, हाथी पाल लो, गलत फहमी मत पालना। और वो भी 2014 वाले के सामने। वो उपराष्ट्रपति थे, उनका तख्ता पलट दूंगा। गुजरात का भी भाग्य देखिए, एक 47 के पिताजी हैं और एक 14 और 19 के 2 खिलाड़ी हैं। चरित्र बदला तो कैसा बदला, पूरी 47 से हिसाब ले रहा है। ठीक है, एक सर्वमान्यता हो जाती है लोगों में, हम लोग थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हैं, उनको लठिया देके खड़ा कर दिया है, खड़े रहो और बाकी काम मैं करूंगा। तो जो लोग सावरकर के नाम से गाली देते थे, इसलिए चीजें कैसे बदली हैं। इसी देश की संसद के अंदर बहुत सारे कुकर्म हुए। एक आदमी जीता, आया, सत्ता में आया, और एक दिन जो नई संसद बनाई, उस नई संसद के अंदर जो सबसे बड़ा तैल चित्र लगा है वो स्वतंत्र वीर सावरकर का लगा है। उसने नहीं सोचा इनकी जाति क्या है, फलाना क्या है, ढिमाका क्या है। वो गुजरात के नहीं थे। तो नरेटिव समाज में जब बदलता है, जब समाज अपने हीरो को चुनते वक्त ये देखता है इस पागलों की बीमारी का इलाज इसी पागल के पास है, इसलिए हम इसी को चुनेंगे। जब आप चुनने वाले के अंदर उसकी जाति देखते हैं, यार ये मेरा ब्राह्मण नहीं है, मेरा ठाकुर नहीं है, तो ठाकुर और बनिया और ब्राह्मण मां के पेट से नहीं पैदा होते हैं, अपने कर्म से बनते हैं। इसलिए सावरकर का तैल चित्र सबसे बड़ा लगा हुआ है और वो बहुत समझदार है। जब भी संसद का अधिवेशन शुरू होता है, सावरकर के सामने खड़े होकर 1.5 मिनट का हाथ जोड़ के खड़ा होता है ताकि दुनिया फोटो ले ले और दिखाए। मैसेज देने का तरीका होता है। इसी तरीके से एक और काम में दिन में उसकी बात कर रहा था, एक छोटा सा इंटरेक्शन था, तब भी मैं ये बात कर रहा था।
हमारा संविधान है, उस संविधान में मैं नहीं जानता कि अब इस जनरेशन ने देखा है कि नहीं देखा, लेकिन मैं ये मुहिम चला रहा हूं कि इस देश के हर एक सम्मानित नागरिक के घर में संविधान की जो वर्तमान कॉपी है वो होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, किसी से मिलो या न मिलो, लेकिन एक बार जब ये तय कर लेता है कि ये बात जो कही जा रही है उसके इर्द गिर्द के लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो और काम में बिजी हैं, वो काम हमने ले लिया है। हम पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी स्वार्थ के चीज़ों के फैक्ट को पब्लिकली करते हैं। राजा कब सुनेगा, कब नहीं सुनेगा, फिर उसको कैसे करेगा, ये राजा पे छोड़ देते हैं। आपको बता रहा हूं कि कैसे लोग थे आपके समाज में, उनका लोग नाम नहीं जानते। मुझे दुख इस बात का है, इसलिए चाटुकार महान हो गए, और जिन्होंने अपने समय में इतना छोटा काम करके गए जो हजारों साल तक जिंदा रह सकता था, उनका हम नाम नहीं जानते। कि कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है कि हम ही हैं। जब संविधान बन रहा था, किसी की शक्ल आपको नहीं अच्छी लगती तो बेटी की शादी करनी है क्या? क्या लेना देना है भाई? जिसने काम बड़ा किया है सिविलाइजेशन के लिए, उसका सरनेम क्या है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड।